हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों जो आपका आईयूपीएसी नामकरण चल रहा था, मैं उसका अगला टॉपिक लेके आया हूं। एक बार आपको पुनः बताना चाहता हूं बच्चों, हम आईयूपीएसी नाम 3 भागों में करेंगे। सबसे पहले हम एल्केन का नामकरण करेंगे। किसका नामकरण करेंगे बच्चों? एल्केन्स का नामकरण करेंगे, जो कि आपने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। जो पिछला वीडियो था उसमें एल्केन्स के नामकरण पढ़े हुए हैं। उसके बाद दूसरे भाग में हम एल्कीन व एल्काइन का नामकरण पढ़ेंगे हम। और तीसरे भाग में हम क्रियात्मक समूह युक्त जो हमारी कार्बन श्रृंखलाएं होंगी, जैसे कि उसमें COOH हो सकता है, हाइड्रोक्सिल हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन इत्यादि क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन श्रृंखलाओं के आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे बेटा हम, ठीक है ना। तो अब आज के टॉपिक में हम एल्कीन और एल्काइन यदि हमारी कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हो जाते हैं तो उनका नामकरण बच्चों हम पढ़ेंगे। किसका नामकरण पढ़ेंगे हम? एल्कीन्स और एल्काइंस युक्त कार्बन श्रृंखलाओं का नामकरण पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने, वो किसी भी क्लास के हो बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण का बेसिक नहीं पढ़ा है, उन सबके लिए यह वीडियो उपयोगी है। आप किसी भी कक्षा के हो, आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है, क्योंकि यह बेसिक है। जिनको बेसिक नहीं आता है वो इसको अवश्य देखें बेटा, ठीक है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हमें एल्कीन्स और एल्काइंस के आईयूपीएसी नामकरण पढ़ने हैं। तो आपको 3 भागों में नामकरण करना है। हमें क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला भाग आप लिख लीजिए बेटा कॉपी पे, उनके नोट्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहला भाग, हमें ऐसी लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनना है जिसमें द्विबंध युक्त कार्बन अनिवार्य हो और लंबी से लंबी मुख्य श्रृंखला हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सर्वप्रथम द्विबंध वाले या त्रिबंध वाले कार्बन युक्त लंबी से लंबी मुख्य श्रृंखला को चुनेंगे हम, ठीक है ना। यानी सबसे पहले हमें किसका चयन करना है? पहले हमें मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। किसका बेटा? मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। पहला पद हमारा, सबसे लंबी से लंबी मुख्य श्रृंखला चुनेंगे, उसमें वो कार्बन आना अनिवार्य है जिसमें द्विबंध या त्रिबंध हो। नंबर दूसरा, मुख्य श्रृंखला का अंकन करेंगे बच्चों। हम क्या करेंगे? मुख्य श्रृंखला का अंकन करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। इसकी नंबरिंग के लिए भी कुछ नियम होंगे, जैसे हमने एल्केन्स के नियम पढ़े थे, इसी क्रम में एल्कीन्स और एल्काइंस के नियम भी आएंगे। तो वो बेटा अंकन कराने के समय ही बताए जाएंगे आपको। अभी मैं उदाहरण लेके आया हूं कुछ आपके समक्ष। नंबर तीसरा, नाम लेना है हमें। अब क्या करना है बेटा? नाम में पहले हम नाम लेंगे बेटा, पहले हम साइड चेन का नाम लेंगे। पहले किसका नाम लेंगे? साइड चेन का नाम लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में साइड चेन के नाम लेंगे। उसके बाद हम बी पॉइंट है, मेन चेन का नाम लेंगे। किसका बेटा? मेन चेन का नाम लेंगे। उसके बाद द्विबंध है तो डबल बॉन्ड का नाम लेंगे। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लेंगे। किस किस का नाम लेंगे बेटा? पहले मुख्य श्रृंखला को चुनेंगे, फिर मुख्य श्रृंखला का अंकन करेंगे, और अंकन के बाद जब नेमिंग करेंगे, साइड चेन, मेन चेन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और भी कुछ बातें आएंगी बेटा, वो इसके बीच में बताते हैं। चलिए हम सभी 7 उदाहरणों में पहला पद क्लियर कर लेते हैं हम, कि लंबी से लंबी ऐसी मुख्य श्रृंखला को चुनेंगे हम जिसमें द्विबंध वाला कार्बन आना अनिवार्य है और मुख्य श्रृंखला लंबी हो, या त्रिबंध वाला कार्बन आना अनिवार्य है, मुख्य श्रृंखला लंबी हो। चलिए चुनते हैं 1 2, इसमें एक H और लगा दें बेटा, ये H कम हो रहा ना बैलेंसी का। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आ रहे बेटा इसमें?
इसको यहां से ये वाला उधार लो तो नई बात और आएगी बेटा। अच्छा ठीक है, CH3 है ना, CH3 ठीक है, रहने दो। कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 आ रहे हैं बेटा। तो सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन की हो रही है हमारी। कितने की हो रही बेटा? 5 कार्बन की हो रही। लेकिन उस मुख्य श्रृंखला में वो 2 कार्बन नहीं आ रहे हैं जिन कार्बनों के बीच में द्विबंध है। हमने क्या क्या बताया था? ऐसी लंबी से लंबी श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनना है जिनमें द्विबंध युक्त या त्रिबंध युक्त कार्बन अनिवार्य रूप से आ जाएं। तो इसमें नहीं आ रहे थे, इसमें आ रहे हैं। तो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला बच्चों ये वाली हो गई। अब कौन सी हो गई? सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला ये हो गई। चलिए अगली चुनते हैं बेटा। इसमें तो सीधी दिख रही है, अब तो सब सीधी है बेटा, है ना। सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला कौन सी हुई इसमें बेटा? ये सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला हो गई इसकी सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला। अब तो बेटा सब सीधी दी हुई है ना, सीधी हो गई, ये भी सीधी है। सबसे ज्यादा कार्बन इसमें ही आ रहे हैं। इसकी मुख्य श्रृंखला ये हो गई और इसकी मुख्य श्रृंखला ये हो गई है, और ये तो एक ही श्रृंखला है, ये मुख्य हो गई है। यानी हमारा पहला काम हो गया है, हमने लार्जेस्ट मेन चेन को चूज कर लिया जिसमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी आया है। ठीक है ना बच्चों, ये बात हो गई है। चलिए सेकंड काम करते हैं हम। अब सेकंड बात थी, इस मुख्य श्रृंखला को नंबरिंग करना है, हमें इसको नंबर देना है। अब नंबर कैसे देंगे बच्चों में ना, पहले वाला जो हमारा नियम था, हम साइड चेन का रूल लगाते थे, साइड चेन जहां से नजदीक हो वो नंबरिंग थी। अब चूंकि साइड चेन वाला रूल खत्म अभी यहाँ पे, अब हमें नंबरिंग वहां से करनी है। अभी चूंकि एक डबल बॉन्ड है तो इसकी बात कर रहे हैं हम, जहां से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सबसे कम अंक मिले बेटा। सबसे अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड किस कार्बन पर माना जाता है? जिस अंक के कार्बन के बाद आया हो उस पर माना जाएगा। जैसे इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 1 पर डबल बॉन्ड माना जाएगा। इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 पर डबल बॉन्ड माना जाएगा। यानी कि अंकन ये वाला सही है, 1 2 3 4 ये वाला अंकन ठीक है, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 नंबर मिल रहा है, यहां से बच्चों 3 नंबर मिलता। ये वाली बात भी हो गई। चलिए इसको भी कर लें बच्चों। यहां से देखें 1 2 पे आ रहा है, इससे 1 2 3 पे आ रहा है, तो 2 वाला सही है। 1 2 3 4 5 ये भी सही है बच्चों, है ना। इसको देखें बेटा 1 2 पे आ रहा है, इस पे अभी 1 और 2 पे आ रहा है। चलिए अब नई बात आ गई एक और। यदि हमारी मुख्य श्रृंखला में जो डबल बॉन्ड है वो मेन चेन के दोनों सिरों से बराबर दूरी पे आ रहा है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। वो अगर मेन चेन के दोनों सिरों से एक समान दूरी पे आ रहा है तो डबल बॉन्ड वाला रूल अभी लगेगा नहीं, इसलिए हम पिछला नियम था वो लगा देंगे। अब क्योंकि ये दोनों साइड से एक समान दूरी पे आ रहा है, अब हम देखेंगे हमारी साइड चेन कहां से नजदीक आ रही है बेटा, ये तब लगाएंगे डबल बॉन्ड का रूल फेल हो जाएगा। साइड चेन यहीं से नजदीक है, 1 2 3 4। चलिए इसको देखते हैं बेटा। अब हमारी मुख्य श्रृंखला में 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं। जैसे पहले 2 साइड चेन आती थी, उनके लिए जो नियम था वही नियम इसके लिए है। दोनों साइडों से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड के नंबरों, कार्बन के नंबरों को जोड़ेंगे हम। जब हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड 2 पे और 4 पे आ रहा है। किस पे बच्चों? 2 पे और 4 पे आ रहा है, यानी कि 6। हम इस साइड से नंबरिंग करें अगर, यदि 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है और डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है। किस पे आ रहा है बेटा? 1 + 3 यानी कि 4। कौन सी नंबरिंग सही है? ये वाली सही है, ये नंबरिंग गलत हो गई है। इस नंबरिंग को हम हटा देंगे बेटा, ये नंबरिंग हमारे काम की नहीं। नंबरिंग कौन सी सही है? ये वाली, ठीक है ना, ये नंबरिंग सही है। इसको हमने लिख दिया 1 2 3 4। यहाँ एच क्यों लगेगा बेटा, हम गलत लगा रहे थे एच, है ना। 4 बैलेंसी इसकी हो तो गई है, 1 2 3 4 हो गई है ना बैलेंसी, ये एच गलत लगाता है इसमें, है ना। एक आध बैलेंसी मिस हो बच्चों देख लेना, चूंकि ये छोटी बात है, आप तेजी में नहीं ध्यान रहता तो आप उसको देखना है बेटा। चलिए ये हो गया। कौन सा सही है?
ये वाला सही है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम आ रही है बेटा, है ना। अगला देखें, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वही रूल्स है जो डबल बॉन्ड्स के लिए, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन नजदीक था इसलिए ये नंबरिंग हो गई। इसको देखें, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ गए तब भी वही रूल लगेगा बेटा। जैसे हमने लग दिया 1 2 3 4 5, यानी 1 पे और 3 पे आ रहा है। किस पे बच्चों, 1 + 3 यानी 4 हो गया। इस साइड से किया अगर हमने बच्चों 1 2 पे आ रहा है, 3 4 पे आ रहा है। किस पे बच्चों, 2 + 4 यानी कि 6, ये वाला सही है, वही नंबरिंग हमने कर रखी है। इसको देखें, 1 2 किस पे बच्चों, 2 + 3 4 6, इस साइड से किया 1 2 पे आ गया, 3 4 पे आया, 2 + 4 6। हाँ भाई, ये नई बात आ गई बच्चों, भी अलग से नई बात आ गई है। अगर हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साइडों से एक समान दूरी पे आ जाएं, कैसे आ गए बच्चों, अब ये एक समान दूरी पे, साइड चेन भी नहीं है कोई। अगर एक समान आता तो हम साइड चेन का रूल लगा देते थे, भी लगाते थे ना बच्चों। साइड चेन भी नहीं है अब तो, तब हम अंकन वहां से करेंगे बेटा जहां से हमारा डबल बॉन्ड पास हो। क्या पास हो बेटा, द्विबंध पास हो। द्विबंध तो यहां से पास है, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब तेजी तेजी में इनके नाम लिख देते, फटाफट इनके सबके बच्चे नाम लिखते हैं। अब तो हम साइड चेन लिखेंगे, मेन चेन लिखेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। साइड चेन, इसकी साइड चेन ये वाली है, ये साइड चेन एथिल है। क्या है बच्चों, एथिल। 2 एथिल, इथाइल लिख देते बेटा, 2 इथाइल। चलिए अब मेन चेन, एक बात बच्चों और भी ध्यान रखनी है, जब भी हमारी मेन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उस मेन चेन के कार्बन को केवल गिनती वाला नंबर लिखना उसका बेटा। अभी तक हम 5 को पेंटेन लिख रहे थे, 6 को हेक्सेन लिख रहे थे, 4 को ब्यूटेन लिख रहे थे। अब हम 5 को पेंट लिखेंगे, 6 को हेक्स लिखेंगे और 4 को ब्यूट लिखेंगे। याद रखना आपको बेटा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने पर कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की केवल गिनती लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, केवल गिनती लिखेंगे। चलिए गिनती लिखते हैं फिर। 2 इथाइल, कितने कार्बन, 4 कार्बन है, 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, और डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है इसलिए 1 इन। एक बात और भी याद रखना बच्चों, जब भी अंक के बाद शब्द आता है हमें डैश लगाना है, शब्द के बाद अंक आता है तब भी डैश लगाना है। अंक के बाद शब्द या शब्द के बाद अंक आने पर हमें डैश लगाना है बच्चों, है ना। अगला करते हैं हम, ये वाला करते हैं। नंबरिंग तो हो ही गई है। पहले ये दोनों साइड चेन लिखेंगे, इस साइड चेन को बच्चों मिथाइल बोलते हैं, इसको क्लोरो बोलते हैं। अब फिर वही बात आ गई बेटा, जब दो साइड चेन आ जाएंगी तो उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले लिखा जाएगा। ये एम है, ये सी है, तो सी आएगा बेटा ना, कितने पर है, 4 क्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। कुल कितने कार्बन है बच्चों, 5। 5 को हम बोलते हैं पेंट। पेंटेन नहीं बोलना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आने पर, है ना, पेंट। और यहां पे हो गया बेटा 2 इन, पेंट 2 इन, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, 2 मिथाइल, तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। 4 कार्बन को ब्यूट और दूसरे पे इन है, 2 इन। चलिए ये भी हो गया। अगला देखते हैं बच्चों, चौथा, 3 मिथाइल। क्या है बच्चों, 3 मिथाइल, कार्बन है 5, 5 को बोलेंगे पेंट। चलिए अब 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, कितने, 2। अगर एक आएगा तो कोई बात नहीं, 2 आता है तो उसके अंक लिख के नाम के पहले डाई लगाएंगे, 3 आता है तो ट्राई लगाएंगे, 4 आता है तो टेक्ट्रा लगाएंगे। कौन कौन से अंकों पे आ रहे हैं 2 बेटा, पहले पे और तीसरे पे, यानी कि हम लिख देंगे 1,3 डाई इन। इन तो है, वो कहां कहां है, पहले पे है और तीसरे पे है, ठीक है ना बेटा। पांचवा, 3 मिथाइल
कितने कार्बन बच्चों? 4, 4 को ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट 1 आयन, क्या है? 1 आयन। छठवां 3 मिथाइल, 3 मिथाइल क्या है? पेंट। अब फिर बच्चों जी आ गया, अगर हमारी मेन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं, मैं बता चुका हूं पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखना है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है। दोनों ही नाम कहाँ आएंगे? अनुलग्न आएंगे। दोनों ही नाम कहाँ आएंगे? अनुलग्न आएंगे, लेकिन पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि पेंट 3 मिथाइल, पेंट 4 इन, 4 इन आ रहा? अच्छा चलो ठीक है, 3 इन आ रहा है ना बेटा, पेंट 3 इन, 1 2 3 इन और 1 आइन। लास्ट बचा है बेटा, फिर वही पहले डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे हम तो, हेक्स। सातवां क्या है? हेक्स। डबल बॉन्ड दूसरे पे, 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे? चौथे पे, 4 आयन। बेटा समझ में आ रहा है ना? मैं डायरेक्ट बता रहा हूं शॉर्ट में, अगर वहां कुछ मिस्टेक लिख गई हो, 2 इथाइल ब्यूट 1 आयन, ये क्लोरो पहले, 4 क्लोरो, 3 मिथाइल, पेंट 2 आयन, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 3 मिथाइल पेंट 1,3 डाई इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन और 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 आयन। इसके अलावा हेक्स 2 इन 4 आयन। बेटा इसको नोट कर लो। चलिए एक आध एग्जाम्पल और बता रहा हूं, चूंकि यहाँ पे 20 मिनट हो गए लगभग, आप लोग बच्चों ज्यादा बड़े लेक्चर देखते नहीं हो, तो तीसरा वाला क्रम हम आपको बाद में बताएंगे। एक दो उदाहरण और करवा दे रहा है इसके बेटा, एक दो उदाहरण इसके और करवा दें, जब तक इसको मिटा दें हम पॉज करके। चलिए बेटा, अब मैं आपको एक बात पुनः बता दूं बेटा, कि हमें 3 तरह के नामकरण पढ़ने हैं आपके सिलेबस में जो है। एल्केन्स का नामकरण बच्चों हमने पढ़ लिया है, एल्कीन्स और एल्काइंस के नामकरण अभी मैंने आपको बताए कुछ उदाहरणों से। एक दो उदाहरण और बता रहे हैं बच्चों, अगले क्लास में मैं आपको क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण भी बताऊंगा, वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उसमें ही सारे नाम एक साथ सम्मिलित करके एक एक्सरसाइज भी दूंगा बेटा आपको, है ना। चलिए एक दो उदाहरण और लिख देते हैं तेजी में। हमने लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, C2H5 का होल थ्राइस। क्या लिखा बेटा? C2H5 का होल थ्राइस। और भी लिख दे हम, CH डबल बॉन्ड C, Cl, CH, CH3 का होल ट्वाइस। क्या लिख दिया बेटा? होल ट्वाइस। और लिखा हमने CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CC, सिंगल बॉन्ड यहां पर लगा दें बेटा, CH2, इसको लिख दें CH3, और ऊपर एक और लिख दें C2H5, और यहां पर लगा दें C ट्रिपल बॉन्ड C। चलिए इनको कर लेते हैं बेटा एक बात और, हम हो गया 5, इसकी 5 हो गई, इसकी भी 4 हो गई है, 1 2 3 4 हो गई, 4 4 ठीक है बेटा, इसमें एक H और लगा दें। हमने बताया था आपको बच्चों, जब डबल बॉन्ड, जब होल ट्वाइस होल थ्राइस आएगा तो पहले उस यौगिक को खोल के लिखना है। हम लिख दें बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड C, इस C में 3 C2H5 है, 1 2 और 3। अब हमें सबसे पहले लंबी से लंबी मुख्य श्रृंखला लिखनी थी, तो सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला बेटा ये वाली हो गई है। इसमें कितने कार्बन हो गए हैं? 1 2 3 4 5। क्या कहलाएंगे बेटा? 4 5। C2H5 को 2 नंबरिंग होती है, यानी कि 1 2 3 4 5। लिखना आपको मैं बता रहा हूं बेटा, लिखना आपको है नाम, डायरेक्ट बता रहा हूं। 3 3 डाई इथाइल पेंट
वन आयन, क्या होगा बच्चों, 3,3 डाइथाइल पेंट वन आयन, आपको लिख लेना है। इसको देखें बच्चों, CH डबल बॉन्ड, अगर CH लिखें तो CH2 आएगा बेटा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, इसका मतलब इसके नीचे Cl है, ब्रैकेट का मतलब इसके साथ है, और यहाँ पे CH और 2 CH3 है इसमें, CH में 2 CH लगा दी। अब तो ये हो ही गया बेटा, पहले क्लोरो लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर ब्यूट लिखेंगे, फिर इन लिखेंगे, ऐसे ही इसका है 1 2 3 4 5 6 7, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं आपको, पहले इथाइल ई से, मिथाइल एम से, पहले इथाइल लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, फिर कार्बन लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, पहले इथाइल, 3 इथाइल, 3 मिथाइल, हेप्ट 4 इन 1 आयन, आप और भी लिख सकते हैं बेटा। अगले कालांश में आपका जो क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिक हैं उनके नामकरण को बच्चों बताएंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको नवीन जानकारियां मिलेंगी और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष बताए जा रहे हैं बच्चों। इन वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये आपकी अगली सभी कक्षाओं में उपयोगी है। मैं आशा कर रहा हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पठन पाठन आसानी समझ में आ रहा होगा बेटा। मैं जिस भी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ लगातार बने रहिए, आपको निश्चित ही यहाँ पे कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा बेटा।